जो बन पड़ा है, जितना बन पड़ा है, जैसे बन पड़ा है, जिस भांति बन पड़ा है, जिस माध्यम से बन पड़ा है, हम कृतज्ञ हैं। एक ऐसी ही कृतज्ञता की कविता आज पूरी हुई है। कुछ दिन पहले इसकी कड़ियां आई थी। कविता को शीर्षक दिया गया है, ये कविता कृष्ण जी को समर्पित है, अनुग्रहित होकर के भी मैं अनुग्रहित नहीं हूं। मैं अनुग्रहित होकर भी अनुग्रहित नहीं हूं। तुम्हारी अपार कृपा को तो मेरे शब्द भी छेक नहीं पा रहे हैं। तुम्हारी अपार कृपा को तो मेरे शब्द भी छेक नहीं पा रहे हैं। फिर भी मैं जानता हूं यह न छेक पाने का एहसास, फिर भी मैं जानता हूं यह न छेक पाने का एहसास भी छिपे ढंग से तुम्हें छेकना है। छेकना का मतलब घेरना, बांधना, समेटना। यह न कह पाने को कहना भी मेरी अंतिम पुनरुक्ति ही है। यह न कह पाने को कहना भी मेरी अंतिम पुनरुक्ति ही है। तभी अनुग्रहित होकर के भी मैं अनुग्रहित नहीं हूं। मैं क्या अनुग्रहित होऊंगा? बस अनुग्रह जैसा है प्रस्तुत कर देता हूं, पर दावा नहीं है कि मैं अनुग्रहित ही हूं। कविता आगे कहती है, आंसू तो तुम्हारे स्मरण मात्र से छलछला पड़े हैं। आंसू तो तुम्हारे स्मरण मात्र से छलछला पड़े हैं। फिर भी अनुग्रहित नहीं हूं। फिर भी अनुग्रहित नहीं हूं। साफ जानता हूं, साफ जानता हूं कि यह मेरे आंसू मैले हैं। आंसू तो तुम्हारे स्मरण मात्र से छलछला पड़े हैं। फिर भी अनुग्रहित नहीं हूं। साफ जानता हूं यह मेरे आंसू मैले हैं। उसी झूठे उसी मुझ झूठे पात्र से उमड़े हैं, जिसकी स्वार्थ परक कृतज्ञता मेरे मान में कहे दो शब्दों से उमड़ जाती है। आंसू बह रहे हैं, तुम्हारे स्मरण से छलछला पड़े हैं, लेकिन फिर भी मैं इसे अपनी कृतज्ञता नहीं समझता, क्योंकि कृतज्ञता तो कभी कभी उसी पात्र से, जिस पात्र से अभी कृतज्ञता आ रही है, जैसे आंसू छलछला पड़ रहे हैं, उसी पात्र से कृतज्ञता तो तब भी उमड़ पड़ती है जब कोई मान के दो शब्द कह देता है। इसलिए हूं कृतज्ञ, लेकिन दावा नहीं है मेरा कि मैं कृतज्ञ हूं। तुम्हारे दर पर मिले अबाध अकारण आशीष से, तुम्हारे दर पर मिले अबाध अकारण आशीष से झुका माथ तो गल गल कर मिटने की कगार पर आ पहुंचा है। तुम्हारे दर पर मिले अबाध अकारण आशीष से झुका माथ तो गल गल कर मिटने की कगार पर आ पहुंचा है। फिर भी इस झुके माथ का क्या? फिर भी इस झुके माथ का क्या? यह तो जीवन की घुड़की से भी झुक जाता है। जरा जीवन में एड़ पड़ती है, जरा जीवन कठोर होता है, झुक जाता है माथ। बचाओ, रहम करो, पुकार उठनी शुरू हो जाती है, तो झुका है माथ और झुक करके गलने की कगार पर आकर के पहुंचा है। इतनी अबाध कृतज्ञता है, इतना अबाध आशीष उमड़ा है, इतना अनुग्रहित महसूस करता हूं, लेकिन फिर भी दावा नहीं कि यह झुकना मेरा सच्चा है। क्योंकि झुकने का क्या? झुकना तो जरा जीवन में कुछ बात इधर उधर हो जाए तो भय से झुक जाता है। तो इस झुकने का भी कोई दम्भ नहीं। कविता आगे कहती है, मैं यदि तुम्हारे द्वार की ओर संकेत करती, मैं यदि तुम्हारे द्वार की ओर संकेत करती, श्रेयगामी सृजना बुद्धि में स्वयं को थिर समझता। यानी अंतर्दृष्टि जो मेरे अंदर है वह स्पष्ट है कि क्या शुभ है, क्या श्रेयगामी है, वह स्पष्ट समझता हूं, पर वस्तुतः ठूठ काठ हूं।
मैं यदि तुम्हारे द्वार की ओर संकेत करती श्रेयगामी सृजना बुद्धि में स्वयं को थिर समझता हूं, पर वस्तुतः ठूंठ काठ हूं। मैं यदि हृदय में पुष्पन का दंभ भरता हूं, पर यथार्थ में अपने खिलने की ही संभावना को कुचलता फूल हूं। तो भी मेरा दंभ कुछ भी कहता हो कि मुझे अंतर्दृष्टि है, मुझे समझ है, और हो सकता है कि वह समझ झूठ हो, तो भी मुझे लगता है कि मेरे जीवन में पुष्पन हो रहा है, मेरे जीवन में खिलावट हो रही है, जबकि हो सकता है कि मैं अपने जीवन पर अपने सारे क्रियाकलापों से कुचलता रहता हूं। फिर भी जो भी हूं, जैसा हूं, जस का तस नग्न तुम्हारे सम्मुख हूं। मुझे नहीं पता है ऐसा, या बोध में आता है कि जीवन खिल पड़ा है, या बोध में आता है कि जीवन में बोध है, जागरण है, जो है जस का तस उसे देखा जा रहा है। लेकिन फिर भी अगर यह झूठ है, धोखा है, तो भी मैं इस धोखे के साथ जैसा का तैसा जो समझ में आ रहा है तुम्हारे सामने प्रस्तुत हूं, तुम्हारे सम्मुख हूं, इस भाव से अनुग्रहित हूं। तुम्हारे सम्मुख हूं, इस भाव से अनुग्रहित हूं, इस अज्ञेय के प्रति अनुग्रहित हूं कि मैं जैसा भी हूं, जो भी हूं, सही गलत नहीं पता, इसे लेकर के तुम्हारे सामने उपस्थित हूं। फिर भी कविता कहती है कि फिर भी यह जानता रहता हूं कि यह मेरा साक्षात्कार का ढंग, मेरा ही तो आवाहन है जीवन में बोध, है देखने की कला, है जो कुछ भी है जैसा उसे देखा जा रहा है। फिर भी मेरा कोई दावा नहीं है उस पर। यह जो दिखाई पड़ना घट रहा है, यह जो साक्षात्कार हो रहा है, यह सच है। बस जैसा है, जो है, लेकर के हूं। बहुत अनुग्रह बोध है कि मैं लेकर के हूं। फिर भी कविता अंत में कहती है, यह सब कुछ साक्षात्कार का ढंग मेरा ही तो आवाहन है। मैंने ही तो यह सब कुछ किया है, मैंने ही तो आवाहन दिया है कि मेरे जीवन में बोध हो, जागरण हो। इन सब को लेकर के अनुग्रहित हूं। इसलिए होकर आपूर अनुग्रहित मैं अनुग्रहित नहीं हो पा। अनुग्रह के सारे उपाय हैं, कुछ भी शिकायत नहीं है जीवन से, तिल भर भी नानुकर नहीं है जीवन से। जो है जैसा है परम स्वीकार है, जो है जैसा है जस का तस देखा जा रहा है। फिर भी, और इस बात से खूब अनुग्रह बोध है कि ऐसा दिखने का, दिखाई पड़ने का अवसर मिला है। फिर भी मुझे नहीं पता कि मेरा अनुग्रह बोध कैसा है। वह वही जानता है जो अज्ञेय है। मुझे इसके ऐसा होते हुए भी उसका दंभ नहीं है, उसका दावा नहीं। यह एक छोटी सी कविता कृष्ण जी के लिए अर्पित है।